कुछ लड़कियां सबसे बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती मदरसा अजीजिया के सामने से गुजर रही थी कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की नज़र इन पर पड़ी। हज़रत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन हैं? साथियों ने बताया, ये तवाइफें हैं, किसी नाच रंग की महफिल में जा रही हैं। हज़रत शाह साहब ने फरमाया, अच्छा ये तो बताओ ये किस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं? उन्होंने बताया कि ये दीन इस्लाम ही को बदनाम करने वाली हैं, अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया बद अमल और बद किरदार सही, लेकिन कलमा गो होने के नाते हुई तो हम मुसलमानों की बहनें ही, लिहाजा हमें इन्हें नसीहत करनी चाहिए, मुमकिन है गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा, इन पर नसीहत क्या खाक असर करेगी, इन्हें नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहब ने फरमाया, तो क्या हुआ, मैं तो ये फरीजा अदा करके रहूंगा, खवा कोई कुछ समझे। साथियों ने अर्ज किया, हजरत आपका इनके पास जाना करीने मसलहत नहीं है, आपको पता है कि शहर को चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफिन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे जरा भर परवाह नहीं, मैं इन्हें जरूर नसीहत करने जाऊंगा। इस अज़्म समीम के बाद आप तबलीग हक व इस्लाह का अज़म अज़्म सादिक लेकर घर तशरीफ लाए, दरवेशाना लिबास से बेतन किया और तन तनहा नायका की हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर सदा लगाई, अल्लाह वालियो दरवाजा खोलो और फकीर की सदा सुनो। आपकी आवाज सुनकर चंद लड़कियां आई, दरवाजा खोला तो देखा वह दरवेश की सूरत एक बुजुर्ग खड़ा है। उन्होंने समझा कोई गदागर है, कोई फकीर है, सो चंद रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन इसने अंदर जाने पर इसरार किया और फिर अंदर चले गए। शाह साहब ने देखा कि चारों तरफ शमे और कंदीले रोशन हैं, तवाइफें तबले और ढोलक की थाप पर थरक रही हैं, इनकी पाजेबों और घुंघरुओं की झंकार ने अजीब समा बांधा रखा है। यूं ही नैका की निगाह इस फकीर बेनवा पर पड़ी, इस पर हैबत तारी हो गई। वो जानती थी इसके सामने फकीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, जो हजरत वलीउल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अजीज, शाह रफीउद्दीन, शाह अब्दुल कादिर के भतीजे हैं। नायका तेजी से अपनी नशिस्त से उठी और एहतराम के साथ इनके सामने जाकर खड़ी हुई, बड़े अदब से अर्ज किया, हजरत आपने हम शाहकारों के पास आने की जहमत क्यों की? आपने पैगाम भेज दिया होता, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। आपने फरमाया, बड़ी भी तुमने सारी जिंदगी लोगों को राग व सरूर सुनाया है, आज कुछ देर हम फकीरों की सदा भी सुन लो। जी सुनाइए, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपकी बातें सुनेंगी, आपका बयान सुनेंगी। ये कहकर उसने तमाम तवाइफों को पाजेबें उतारने और तबले ढोलकियां बंद करके वाज सुनने का हुक्म दिया। वो हमातन गोश होकर बैठ गईं। शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे शरीफ निकाल कर सूरत अत्तीन तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर वजद आफरी और पुरसोज थी कि तवाइफें बेखुद हो गईं। इसके बाद आपने आयात मुबारका का दिल नशीं रवां तर्जुमा फरमाया। ये खिताब जबान का कानों से खिताब न था, बल्कि ये दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खिताब था। ये खिताब दरअसल इस इल्हाम रबानी का करिश्मा था जो शाह साहब जैसे मुखलिस दर्दमंदों और उम्मत मुसलमान के हकीकी खैर खाहों के दिलों पर उतरता है। जब तवाइफों ने शाह साहब के दिल नशीं अंदाज में सूरत की तशरीह सुनी तो इन पर लर्जा तारी हो गया। रोते रोते उनकी हिचकियां बंध गईं। शाह साहब ने जब इनकी आंखों में आंसू की जड़ियां देखी तो इन्हें बेबयां और अपने बयां का रुख ही बदल डाला और तौबा की तरफ मोड़ दिया। बताया कि जो गुनाह कर बैठे फिर अल्लाह से इसकी माफी मांग ले, अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ भी कर देता है, बल्कि इसे तो अपने गुनहगार और स्याहकार बंदों की तौबा से बेहद खुशी होती है। आपने तौबा के इतने फजाइल बयान किए कि इनकी सिस्कियां बंद गई। किसी जरिए से शहर वालों के सवाल की खबर हो गई। वो दौड़े दौड़े आए और मकानों की छतों और दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर वाज सुनने लगे। ताहद्दे निगाह लोगों के सर ही सर नजर आने लगे। शाह साहब ने इन्हें उठकर वुजू करने और 2 रकात अदा करने की हिदायत की। जब वो वुजू करके किबला रुख खड़ी हुई और नमाज के दौरान सजदों में गिरी तो शाह साहब ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज किया, ऐ मुकल्लिबुल कुलूब, ऐ मुसर्रिफुल अहवाल, मैं तेरे हुक्म की तामील में इतना कुछ ही कर सकता था। ये सजदों में पड़ी हैं, तू इनके दिलों को पाक कर दे, गुनाहों को माफ कर दे, इन्हें आबरूमंद बना दे। तो ये तो तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, वरना तुझ पर किसी का जोर तो नहीं चल सकता। मेरी फरियाद तो ये है कि इन्हें हिदायत अता फरमा, इन्हें नेक बंदियों में शामिल फरमा ले। इधर शाह साहब की दुआ खत्म हुई, उधर उनकी नमाज वो इस हाल में उठी कि इनके दिल पाक हो चुके थे। अब शाह साहब ने इफ़्फ़त माब जिंदगी की बरकत और निकाह की फजीलत बयान करनी शुरू की।
और इस मौजू को इस कदर खुशसलूबी से बयान किया कि तमाम तवाइफें गुनाह की जिंदगी पर कफ़े अफसोस करने लगी और निकाह पर राजी हो गई। चुनांचे इनसे जवां औरतों ने निकाह करा लिए और उधेड़ वालियों ने घरों में बैठकर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। कहते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत मोती नामी खातून को जब उसके साबका जानने वालों ने शरीफाना हालत और सादा लिबास में मुजाहिदीन के घोड़ों के लिए हाथ वाली चक्की पर दाल पीसते देखा तो पूछा, वो जिंदगी बेहतर थी जिसमें तू रेशम और हरीर के मलबूसात में शानदार लगती थी और तुझ पर सीमों जर निछावर होते थे, या ये जिंदगी बेहतर है जिसमें तेरे हाथों पर छाले पड़े हुए हैं? कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे गुनाह की जिंदगी में कभी इतना लुत्फ नहीं आया जितना मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल डलते वक्त हाथों में उभरने वाले छालों में कांटे डुबोकर पानी निकालने से आता है। वस्सलाम, आपकी दुआओं का तलबकार आपका भाई गाजी सईद। अपने चैनल सदाए काजी को सब्सक्राइब करें।